दोस्तों, अक्सर हम लोग पैसों की मजबूरी में ऐसी नौकरी हाँ कर देते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। हम बस सैलरी देखते हैं, लेकिन उस सैलरी के पीछे छिपा हुआ खतरा हमें दिखाई नहीं देता। आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है, क्रिश। क्रिश को लगता था कि रात की शांति में काम करना सबसे आसान होता है। कोई शोर नहीं, कोई बॉस नहीं, बस आप और सन्नाटा। लेकिन जब वो सन्नाटा आपसे बातें करने लगे, जब अंधेरे में से कोई आपको देख रहा हो, तब वो शांति मौत की खामोशी बन जाती है। चलिए चलते हैं उस फैक्ट्री की तरफ जहां मशीन्स तो बंद हैं, लेकिन अंधेरे में कुछ और जाग रहा है। क्रिश एक कॉलेज स्टूडेंट था। घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए उसे अर्जेंट पैसों की जरूरत थी। जब उसे पता चला कि शहर के आउटस्कर्ट्स में एक पुरानी टेक्सटाइल फैक्ट्री में नाइट गार्ड की वैकेंसी है, तो वो तुरंत वहां पहुंच गया। सैलरी उम्मीद से दुगनी यानी डबल थी। बस एक ही शर्त थी, रात को 12 बजे के बाद फैक्ट्री के पुराने गोडाउन एरिया में कोई नहीं जाएगा। फैक्ट्री का मैनेजर मिस्टर वर्मा एक अजीब से आदमी थे। उनकी आंखें हमेशा लाल रहती थी। उन्होंने क्रिश को ज्वाइनिंग लेटर देते हुए कहा, देखो लड़के, ये फैक्ट्री 20 साल पुरानी है। रात को मशीन्स की आवाजें आती हैं, पाइप्स में हवा घूमती है। डरना मत, बस अपनी कैबिन में रहना और सीसीटीवी मॉनिटर करना। क्रिश ने सोचा, इसमें डरने की क्या बात है, फ्री का वाईफाई है, मूवी देखूंगा और सो जाऊंगा। लेकिन क्रिश को नहीं पता था कि वो मशीन्स बंद होने के बाद भी फैक्ट्री में काम चलता था। पहली रात सब कुछ नॉर्मल था। क्रिश अपने छोटा सा सिक्योरिटी कैबिन में बैठा था। कैबिन के सामने 12 सीसीटीवी स्क्रीन्स लगी हुई थीं। रात के 11 बज चुके थे। क्रिश ने अपना टिफिन खाया और फोन पर वीडियोस देखने लगा। ठीक 12 बजे लाइट हल्की सी फ्लिकर हुई। स्क्रीन नंबर 4, जो गोडाउन एरिया का कैमरा था, वो अचानक ब्लैंक हो गया। क्रिश ने मॉनिटर को टैप किया। अरे यार, पहले दिन ही कैमरा खराब, वो बड़बड़ाया। लेकिन तभी स्क्रीन वापस आई और जो उसने देखा, उसने क्रिश के हाथ से पानी की बोतल गिरा दी। गोडाउन के बीचों बीच, जहां सिर्फ पुरानी मशीन्स और धूल होनी चाहिए थी, वहां एक व्हीलचेयर रखी हुई थी। क्रिश को याद था कि शाम को राउंड लगाते वक्त वहां कोई व्हीलचेयर नहीं थी। ये कौन रख गया वहां? क्रिश ने खुद से सवाल किया। उसने जूम करने की कोशिश की, पर कैमरा पुराना था। तभी स्क्रीन पर मूवमेंट हुई। वो व्हीलचेयर अपने आप धीरे धीरे पीछे की तरफ मूव होने लगी, जैसे कोई उस पर बैठा हो और पैरों से धक्का दे रहा हो। क्रिश का गला सूखने लगा। उसने माइक उठाया और अनाउंसमेंट की, कौन है वहां? गोडाउन एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, बाहर आओ। उसकी आवाज फैक्ट्री के खाली हॉल में गूंज गई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। क्रिश ने सोचा शायद कोई जानवर होगा या हवा से वो चेयर हिल गई होगी। उसने खुद को समझाया और वापस चेयर पर बैठ गया। लेकिन अब उसका ध्यान मूवी में नहीं था। उसकी नजर बार बार स्क्रीन नंबर 4 पर जा रही थी। रात के 2 बज गए। क्रिश को नींद आने लगी थी। अचानक उसे कैबिन के दरवाजे पर कुछ सुनाई दिया। क्रिश हिल गया। फैक्ट्री का मेन गेट बंद था, अंदर कोई आ ही नहीं सकता, और मिस्टर वर्मा तो शाम को ही घर चले गए थे। कौन है? क्रिश ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं। क्रिश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर घना अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। बस जमीन पर गीले पैरों के निशान, वेट फुटप्रिंट्स थे। वो निशान कैबिन के दरवाजे से शुरू होकर अंधेरे कॉरिडोर की तरफ जा रहे थे, गोडाउन की तरफ। क्रिश ने अपनी टॉर्च उठाई। उसकी हार्ट बीट इतनी तेज थी कि उसे अपने कानों में सुनाई दे रही थी, धक 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 धक। वो उन पैरों के निशान का पीछा करने लगा। अगर कोई चोर है तो आज पकड़ा जाएगा, क्रिश ने सोचा। वो कॉरिडोर में आगे बढ़ा। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे पुराने गीले कपड़े सड़ रहे हों। क्रिश गोडाउन के बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था।
अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, एक बच्चे के रोने की आवाज। मम्मी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। क्रिश के पैर वहीं जम गए। एक बच्चा इतनी रात को फैक्ट्री में? क्रिश का डर थोड़ा कम हुआ और चिंता बढ़ गई, कहीं कोई बच्चा गलती से लॉक तो नहीं हो गया। बेटा, कौन हो तुम? क्रिश ने आवाज दी और दरवाजा पूरा खोल दिया। टॉर्च की रोशनी गोडाउन के अंदर गई। वहां धूल थी, मकड़ी के जाले थे और वो व्हील चेयर थी, लेकिन व्हील चेयर खाली थी। क्रिश अंदर गया। बेटा डरो मत, मैं गार्ड अंकल हूं। वो आवाज अब मशीनरी के पीछे से आ रही थी। मम्मी, वो आ गया। क्रिश मशीनरी के पीछे गया और वहां जमीन पर उसे एक पुराना मिट्टी से सना हुआ स्कूल बैग मिला। उस पर नाम लिखा था राहुल, क्लास 3। बैग के पास एक पुराना न्यूज़पेपर का टुकड़ा पड़ा था। क्रिश ने पेपर उठाया। उस पर तारीख थी 15 साल पुरानी। हेडलाइन थी, टेक्सटाइल फैक्ट्री में हादसा, 8 साल का बच्चा मशीन में फंसकर मारा गया, बॉडी कभी नहीं मिली। क्रिश के हाथ कांपने लगे। उसने पेपर फेंका और पीछे मुड़ा भागने के लिए, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसने देखा कि गोडाउन का दरवाजा जो उसने खुला छोड़ा था वो अब बंद हो रहा था, अपने आप, धीरे धीरे। नहीं नहीं, क्रिश चिल्लाया। वो दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। दरवाजा बंद हो गया। अब क्रिश अंधेरे में अकेला था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी थी जो अब फ्लिकर कर रही थी। उसने दरवाजा पीटना शुरू किया। कोई है? खोलो, हेल्प! लेकिन बाहर कौन सुनता, पूरी बिल्डिंग खाली थी। तभी उसने वो आवाज दोबारा सुनी। इस बार वो रोने की नहीं थी, बल्कि एक गीली भयानक हंसी थी, जैसे कोई बंद कमरे में पानी में डूब कर हंस रहा हो। क्रिश ने टॉर्च घुमाई। कौन है? सामने आओ। टॉर्च की लाइट एक पुरानी मशीन के ऊपर पड़ी। वहां ऊपर मशीन के टॉप पर कोई बैठा था, एक छोटा सा साया। क्रिश ने गौर से देखा, वो एक बच्चा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन उसका सर उसके धड़ से अलग था। वो बच्चा अपना ही सर अपने गोद में लेकर बैठा था और वो कटा हुआ सर क्रिश को देखकर मुस्कुरा रहा था। क्रिश की चीख निकल गई। वो दरवाजे से चिपक गया। उसके धड़ से एक अजीब सी आवाज आई, जिसे फटी हुई कैसेट चल रही हो। आप अगला खिलौना हो। कृष्ण ने देखा कि जमीन पर अंधेरे कोने से काला तेल या खून जैसा कुछ बहकर उसकी तरफ आ रहा है। वो बच्चा मशीन से नीचे कूदा, थप, लेकिन कूदने की आवाज इंसान की नहीं थी, जैसे कोई गीला मांस जमीन पर गिरा हो। कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। उसे अपने पैरों पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था। कृष्ण ने झटका मारा और किक किया। टॉर्च गिर गई। अब पूरा अंधेरा था। अंधेरे में कृष्ण को सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थीं, किसी और की सांसें, बिल्कुल उसके चेहरे के पास। और फिर एक ठंडी उंगली ने कृष्ण के गाल को छुआ। आंखें खोलो अंकल, मुझे देखो। कृष्ण चिल्लाकर बेहोश होने ही वाला था कि अचानक उसके कानों में कोई जोर से चिल्लाया, जाना मत। कृष्ण के कान फट गए और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब कृष्ण की आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। वो गोडाउन के बंद दरवाजे के ठीक बाहर जमीन पर पड़ा था। उसका पूरा जिस्म दर्द कर रहा था। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मिस्टर वर्मा दरवाजे पर खड़े थे। उठ गए क्रिश? पहली रात कैसी रही? सो गए थे क्या? सर, वो गोडाउन, वो बच्चा। कृष्ण ने हकलाते हुए कहा, मैं गोडाउन में लॉक हो गया था। मिस्टर वर्मा की मुस्कुराहट गायब हो गई। कौन सा गोडाउन? कृष्ण, गोडाउन की चाबी तो मेरे पास है। वो पिछले 10 साल से नहीं खुला। कृष्ण कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी जेब चेक की। उसकी जेब में वो पुराना न्यूज़पेपर का टुकड़ा था, वही टुकड़ा जिस पे लिखा था, बच्चा मशीन में फंसकर मारा गया। कृष्ण ने वो पेपर निकालकर टेबल पर रखा। सर ये देखिए, ये मुझे अंदर मिला। मिस्टर वर्मा ने वो पेपर देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कृष्ण की तरफ देखा और धीरे से कहा, ये पेपर असली नहीं हो सकता। क्यों? कृष्ण ने पूछा, क्यों? क्योंकि जिस बच्चे की खबर इसमें छपी है, राहुल, वो मेरा बेटा था। ये एक्सीडेंट कल नहीं 20 साल पहले हुआ। लेकिन मिस्टर वर्मा ने वो पेपर पलट कर देखा। उस पेपर के पीछे
ताज़ा खून का एक निशान थंबप्रिंट था और उस खून से लिखा था नेक्स्ट शिफ्ट क्रिश। क्रिश ने उसी वक्त वो नौकरी छोड़ दी। वो भागकर अपने गांव वापस चला गया। आज भी क्रिश रात को अंधेरे में सोने से डरता है। कहते हैं उस फैक्ट्री में आज भी रात को गार्ड्स की वैकेंसीज निकलती हैं। सैलरी बहुत हाई होती है, लेकिन जो भी वहां ज्वाइन करता है वो कभी वापस नहीं आता। सुना है अब वहां 2 लोग दिखाई देते हैं सीसीटीवी में, एक स्कूल यूनिफॉर्म वाला बच्चा और एक गार्ड जो हमेशा दरवाजे पर खड़ा रहता है, बिल्कुल शांत। क्या पता अगला नंबर किसका हो। तो दोस्तों, ये थी रोहन की वो खौफनाक रात। आपको क्या लगता है, क्या रोहन सच में बच गया, या जो वापस गांव गया वो कोई और था? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपको डराया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक याद रखना, अंधेरे में कभी कभी वो भी होता है जो दिखाई नहीं देता।